बच्चों, आज हम पादप ऊतक के बारे में बताएंगे। ऊतक क्या चीज़ है, इससे पहले हम पूर्व ज्ञान में आपको कोशिका के बारे में बताएंगे कि कोशिका क्या चीज़ होती है। तो बच्चों, कोशिका हमारे शरीर का, किसी भी जीव के शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके अंदर जीवन की सारी क्रियाएं, सारे जीवन की क्रियाएं संपादित होती हैं। इसे तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लेडन एंड स्वान ने, और इनके सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और नई कोशिकाओं का जन्म पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। विर्चोव ने भी कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, लैटिन भाषा में उन्होंने कहा। इसका मतलब हुआ अंग्रेजी में द न्यू सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि नई कोशिका तभी पैदा होती है जब पुरानी कोशिका मौजूद होती है। यानी कि ये जैव सिद्धांत का समर्थन करती है कि जीवन से ही जीवन पैदा हो सकता है। तो कोशिका देख रहे हैं आप, सबसे छोटी जो संरचना है वो कोशिका है। कई कोशिकाओं का समूह मिलकर के एक ऊतक बनाएगा और बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग एक अंग तंत्र बनाएंगे और सारे अंग तंत्र मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो स्लेडन एंड स्वान के अनुसार कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सारी क्रियाएं इसके अंदर संपादित होती हैं। अब ऊतक, सिंपल भाषा में, सामान्य भाषा में ऊतक आप किसे कहेंगे? ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिनका आकार, जिनकी संरचना, जिनकी उत्पत्ति और जिनका कार्य एक जैसा होता है। हम उसे ऊतक की संज्ञा देते हैं। अब पादपों में ये ऊतक दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक को आप बोलते हैं विभज्योतक और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। विभज्योतक का मतलब हुआ विभाजन करने वाला ऊतक, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनमें जीवन पर्यंत विभाजन करने की क्षमता होती है। और पौधों में आपने देखा होगा कि पौधों का जो लक्षण है वो जीवन पर्यंत वृद्धि करने का होता है, वो इसी विभज्योतक की उपस्थिति के कारण होता है। हर बार पौधे की नई पत्तियां, नई शाखाएं, नई कोपलें बनती हैं, ये विभज्योतक के कारण बनती हैं और इसी कारण पौधा जिंदगी भर वृद्धि करता रहता है। ये विभज्योतक, इनमें हमेशा विभाजन करने की क्षमता होती है। ये उत्पत्ति के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। पहले है पूर्व विभज्योतक या प्रोमेरिस्टम। पूर्व विभज्योतक का मतलब यह है ये भ्रूण अवस्था में ही ये मौजूद रहते हैं और लगातार विभाजन करने की हमेशा इनमें क्षमता रहती है। और प्राथमिक विभज्योतक, जिसे आप प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं, ये पूर्व विभज्योतक से बनते हैं और ये भी जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता रखते हैं और पौधे को लंबाई में, मोटाई में बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी विभज्योतक। हमने आपको पहले बताया था कि विभज्योतक क्या चीज़ है, ये हमेशा विभाजन करेंगे और विभाजन करने के बाद जो कोशिकाएं ये नीचे बनाती जाएंगी वे कोशिकाएं परमानेंट यानी स्थायी होती जाएंगी, इनकी विभाजन क्षमता समाप्त हो जाएगी। लेकिन पौधे में आवश्यकता के अनुसार ये स्थायी ऊतक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल सकता है, द्वितीय विभज्योतक में बदल जाएगा और ये फिर विभाजन करने की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो पौधे में जो द्वितीय वृद्धि होती है, जो पतला पौधा खूब मोटा होता है और जो पौधे में हर वर्ष छाल बनती है, वो द्वितीय विभज्योतक की वजह से बनती है। यानी कि ये स्थायी ऊतक द्वितीय विभज्योतक में बदल जाता है। नेक्स्ट है स्थिति के आधार पर विभज्योतक कितने प्रकार के होंगे, यानी इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ मौजूद है। स्थिति के आधार पर जो अगर ये शीर्ष पर मौजूद है, चाहे वो पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, अगर उनके शीर्ष में ये हैं तब हम इनको कहेंगे कि ये स्थिति के आधार पर क्या कहलाएंगे, शीर्ष विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। दूसरे होते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक, यानी आपने देखा होगा गन्ने में, पुदीने में या घास में, ये गांठों के बीच में, गांठ को बोलते हैं नोड या पर्वसंधि और दो गांठों के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड या पर्व बोलते हैं। तो गांठों में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होता है इसे आप कहते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक। ये पौधे को पर्व की लंबाई और उसकी मोटाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। लास्ट वन है पार्श्व विभज्योतक।
ये वे विभेद्योतक होते हैं जो पौधे के पार्श्व भाग में, लेटरल भाग में मौजूद होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। पौधा मोटाई जो प्राप्त करता है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्राप्त करता है। तो ये विभेद्योतक के बारे में है कि विभाजन करने की क्षमता देख रहे हैं लगातार है, और इन्हीं की वजह से ये जीवन पर्यंत तक पौधा वृद्धि करता रहता है। इससे पहले विभेद्योतक के बारे में बताया था, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो हमेशा विभाजन करने की क्षमता रखता है उसे विभेद्योतक कहते हैं। ये पौधे की लंबाई और मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है, और बार बार में जैसे जैसे ये कोशिकाएं बनाती रहती हैं नीचे को, ये विभेद्योतक के बाद जो बाद में कोशिकाएं बनती हैं वो स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं, यानी कि ये विभाजन की क्षमता को खो देती हैं, ये विभाजन नहीं कर सकती। छोटी कोशिकाएं आकार में बड़ी होंगी लेकिन वो विभाजन नहीं करेंगी, इसलिए हम ऐसे ऊतक को स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो पौधों में ये परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशेष ऊतक। सरल ऊतक वास्तव में ऊतक की सामान्य परिभाषा को ये परिभाषित करते हैं। सरल ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं एक जैसी, एक संरचना, एक जैसा आकार, एक जैसा कार्य, एक जैसी उत्पत्ति, ऐसे मृदुतक की भी होती हैं। तो ये सरल ऊतक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, मृदुतक, स्थूल कोण और दीर्घ ऊतक। सरल ऊतक को मैंने आपको बताया ना कि ऊतक की सामान्य परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं, इसमें मृदुतक, स्थूल कोण और दीर्घ ऊतक आते हैं। मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है और कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश यानी रिक्त स्थान आप देख रहे हैं, खाली खाली जगह हैं, काफ़ी दूर दूर होती है। इनकी वजह से क्या होता है, ये पौधे के कोमल भागों में पाई जाती है। इनके अंदर अगर हरित लवक पाया जाता है तो इसे बोलते हैं आप हरित ऊतक या क्लोरेन्काइमा। और अगर ये पत्तियों में खंभे की तरह पहले से टिश्यूज बनाती है, खंभे की तरह खंभों तक बनाती हैं, तब इसे पहले से टिश्यूज कहते हैं। और जब पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालती है या मॉइस्चर पानी वाष्पोत्सर्जन करती है, उस समय स्टोमेटा को खुलने के लिए वहाँ पर जो कोशिकाओं का समूह होता है वो स्पंजी पैरेन्काइमा कहलाता है, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी गैप बन जाता है जिसमें गैस या मॉइस्चर जमा हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये सरल ऊतक हमेशा, जो मृदुतक है ये हमेशा जीवित कोशिकाएं होती हैं। दूसरे हैं स्थूल कोण ऊतक। नाम से आप लग रहा है कि ऐसी कोशिकाएं होती तो ये मृदुतक की तरह है, जीवित भी होती हैं, लेकिन नाम से आप देख रहे होंगे स्थूल कोण क्या मतलब, ऐसी कोशिकाएं जिनके कोण जो है वो स्थूल हो जाए, मोटे हो जाए, ठीक हो जाए। यहाँ पे पैक्टिन का जमाव हो जाता है इन कोशिकाओं, इन जीवित कोशिकाओं के बीच में जहां पर अंतरा कोशिकीय अवकाश होते थे वहां पर पैक्टिन का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये पौधे को लचीलापन प्रदान करती हैं और पौधे को वहां पर थोड़ा सा कठोरता प्रदान करती हैं। आपने देखा होगा अगर आप अमरूद का फल कच्चा खाएंगे तो आपको काफी मेहनत लगती है उस फल को काटने में, लेकिन जैसे वो फल पकता है तो वो बहुत गुदा जैसा हो जाता है, कोमल हो जाता है। उसका कारण ये है कि पकने के बाद ये जो पैक्टिन पदार्थ है ये पिघल जाता है और कोशिकाओं के बीच में फिर ऐसे अंतरा कोशिकीय अवकाश हो जाते हैं और फल जो है वो उसका गूदेदार हो जाता है। नेक्स्ट है दृढ़ोतक। नाम से पता चल रहा कि दृढ़ ऐसा ऊतक जो बहुत मजबूत है, दृढ़ ऊतक है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज। ये पौधे के ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जिसे यांत्रिक सहारा देने की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि कई किसान लोग हेम्प यानी कि भांग का या पटेर का या फिर आपके भींगल वगैरह इसका रेशा निकालते हैं, नारियल का उसे जूट निकालते हैं, जूट के पौधे होते हैं, इनको पानी में डुबाए रखते हैं बहुत दिन लंबे समय तक। तो पानी में डूबने से क्या होता है कि बैक्टीरिया और कवक इनके कोमल भागों को तो खा लेते हैं, लेकिन ये दृढ़ोतक रेशे बचे रहते हैं जिनकी वजह से वो रेशों से रस्सियाँ, चटाइयाँ आदि बनाई जा सकती हैं। तो ये दृढ़ोतक होते हैं, ये पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करेंगे।
नेक्स्ट है जटिल ऊतक। अब अभी तक जो स्थायी ऊतक, सरल ऊतक थे, ये वास्तव में ऊतक की सामान्य परिभाषा देते हैं, लेकिन जटिल ऊतक से हमारा मतलब ये है कि ये ऐसे ऊतक होते हैं जो कई सारे ऊतकों को मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करते हैं। कई छोटे छोटे ऊतकों के समूह को मिलकर के एक ऊतक बनाते हैं। इसमें दो आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। पौधे में जड़ से पानी को पौधे के टॉप तक पहुंचाने के लिए, बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जाइलम काम करता है। पानी और खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन करता है ये जाइलम। लेकिन जाइलम एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता। ये जाइलम ऊतक जटिल ऊतक इसीलिए कहलाता है कि इसमें 4 प्रकार की कोशिकाओं का समूह काम करके एक काम कर रहा है, पानी के ट्रांसपोर्टेशन का, पानी के परिवहन का, जल खनिज लवण के परिवहन का। इसमें वाहिकाएं होती हैं जिसे वेसल्स कहते हैं। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं वाहिनिकाएं, जिन्हें ट्रैक्यूट्स कहते हैं। तीसरे प्रकार की हैं जाइलम मृदुतक और चौथी होती है जाइलम रेशे। काम इनका एक ही है, पानी और खनिज लवणों का परिवहन करना, लेकिन कोशिकाएं 4 प्रकार की मिलकर के एक ऊतक बना रही हैं, जाइलम, इसलिए हम इसको बोलते हैं जटिल ऊतक। तो इसमें वाहिकाओं का काम और वाहिनिकाओं का काम, तो पानी खनिज लवणों का ये नलियां होती हैं, नलिकाएं होती हैं जो पानी खनिज लवणों को ऊपर ले जाती हैं। जाइलम मृदुतक का काम क्या होता है, ये पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। अब पानी को नली के अलावा पानी को लेटरल में, पार्श्व में भी पानी को पहुंचाना है। पौधा मोटा है, उसके साइड में भी पानी को ले जाना है, तो उसमें ये जाइलम मृदुतक काम करते हैं। और इस पूरे ऊतक को यांत्रिक सहारा देने के लिए जाइलम रेशे यानी जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं। तो ये सारे जो कोशिकाओं का समूह है, अलग अलग कोशिकाएं हैं लेकिन काम एक कर रही हैं, इसलिए ऐसे ऊतक को हम कहते हैं जटिल ऊतक। दूसरे प्रकार के ऊतक हैं फ्लोएम। फ्लोएम का काम है पत्तियों में जो भोजन का निर्माण होता है, या हरे शाकी पौधे जो हरे रंग के हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, वो भोजन का निर्माण करेंगे। लेकिन भोजन को एक जगह से दूसरी जगह उसका परिवहन करने के लिए फ्लोएम ऊतक होता है। ये ऊतक भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के एक जैसा काम करते हैं, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, भोजन का परिवहन करना। तो ये इसमें चालिनी नलिकाएं होती हैं। चालिनी नलिकाएं ऐसी लंबी नलियां होती हैं जिन नलियों के बीच बीच में गैप होता है, यानी कि जॉइंट होते हैं, जोड़ होता है। तो वहां पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे भोजन छन करके पूरे कोशिका, प्रत्येक शरीर का, पौधे के कोशिका में चला जाता है। लेकिन जाड़ों में इस सीव ट्यूब, सीव को चालिनी नलिका, सीव माने चालनी, चालनी में छन्नी, छन्नी की तरह होती है। इसमें एक प्रकार का पदार्थ जमा हो जाता है जाड़ों में, जिसे आप कैलस कहते हो। ये कैलस की वजह से क्या होता है कि ये भोजन का परिवहन आसानी से नहीं हो पाता, इसलिए जाड़ों में पौधों में जो वृद्धि होती है वो बहुत कम होती है। और जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो ये कैलस गल जाता है, पिघल जाता है और नलियां खुल जाती हैं, पूरा भोजन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। नेक्स्ट है सखी कोशिकाएं, यानी जिन्हें आप कंपेनियन सेल्स कहते हैं। सखी कोशिकाओं का काम है इन चालिनी नलिकाओं की मदद करना ताकि भोजन के ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिल सके। फ्लोएम मृदुतक इसमें पाया जाता है, जैसे जाइलम मृदुतक पाया जाता था। इसका काम भी भोज्य पदार्थों को लेटरल साइड में, पौधे के पार्श्व साइड में ट्रांसपोर्टेशन करने का काम होता है। और नेक्स्ट इसमें पाए जाते हैं फ्लोएम रेशे। फ्लोएम रेशों का काम उस पूरे फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है ताकि उसको मजबूती मिल सके। विशेष ऊतक, ये इस प्रकार के ऊतक होते हैं जिन्हें नाम से लग रहा है कि विशेष, स्पेशल ऊतक होते हैं। ये ऐसे ऊतकों का समूह होता है जिनमें विशेष प्रकार का पदार्थ जमा होता है। जैसे आपने देखा होगा चीड़ में, देवदार में, ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें आप उनमें घाव करते हैं तो उससे एक प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसे रेजिन कहते हैं। तो ये लेटेक्स की कोशिका है, यानी रबर छीड़ी ऊतक इनमें पाया जाता है। ये दूधिया रंग का या हल्के पीले रंग का होता है। आपके चीड़, देवदार में दूधी रंग क्या निकलता है, आपके कैलेट्रोपिस में या यूफोर्बिया के जितने भी पौधे हैं, इन सारे पौधों में या दूधी का पौधा है, उनको आप तोड़ेंगे उनकी पत्तियों को तो उसमें से मिल्क जैसा पदार्थ निकलता है जिसे लेटेक्स या रबर छीड़ कहते हैं। ये विशेष प्रकार के ऊतकों
के कारण बनते हैं। नारंगी के छिलके में तेल की ग्रंथियां होती हैं, आप छिलके से आप दबाएंगे तो तेल की ग्रंथियां होती हैं, और बहुत सारी शहद की ग्रंथियां होती हैं जिसे नेक्टार ग्लैंड्स कहते हैं, शहद उनमें बनता है। तो ये विशेष प्रकार के जो ऊतक हैं, इन ऊतकों को हम एक विशेष प्रकार का पदार्थ इन ऊतकों में बनता है, इसलिए हम इसको विशेष ऊतक